जातीय संगीत को अखंड और सुरक्षित रखिबारे विफल होइतिबा तत्कालीन कांग्रेस सरकार को काठगड़ा को टाणी प्रधानमंत्री मोदी। जातीय संगीतर 150 वर्ष पूर्ति अवसर में लोकसभा स्वतंत्र वितर्क नेहरू ऐतिहासिक अन्याय उपरू परदा हटाई मोदी। शीत अधिवेशन षष्ठ दिन में लोकसभा को उष्म करिछि वंदे मातरम वितर्क। 1875 ରୁ 2025 ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी होउछि वंदे मातरम। जातीय संगीतर 150 वर्ष पूर्ति अवसर में संसद रे होइछि स्वतंत्र वितर्क। अभिभाषण रे वंदे मातरम प्रति विश्वासघातकता, जातीय एकता को पछरे पकाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरण को प्राथमिकता देथिबा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व को काठगड़ा को टाणी प्रधानमंत्री मोदी। स्वाधीनता संग्रामी को शक्ति और स्वराज आंदोलन को प्रेरणा जोगाइथिबा वंदे मातरम प्रति विश्वासघात करिथिला कांग्रेस शासन। जातीय संगीत प्रति अन्याय करिथिले नेहरू। जिन्नांको आगरे नेहरू को आत्मसमर्पण जातीय संगीत को विवाद भीतर को टाणी नेथिला। 1937 रे जिन्ना वंदे मातरम शक्ति जानि नेबा परे एहाकु विरोध करिथिले। 1905 बंग विभाजन, 1947 स्वाधीनता आंदोलन सह 1975 जरूरीकालीन स्थिति रे संग्रामी को जातीयतार भावना रे बांधिथिला वंदे मातरम। जरूरी परिस्थिति बेले वंदे मातरम 100 वर्ष पूर्ण करिथिला। सही समय रे गणतंत्र विपद रे थिला बोली कहिसंती पीएम मोदी। शीत अधिवेशन षष्ठ दिन में लोकसभा को उष्ण करिछि वंदे मातरम वितर्क। अभिभाषण रे पीएम विरोधी को जोरदार टार्गेट करथिले भी जातीय संगीत को नहीं बैकफुट को आसी कांग्रेस। वंदे मातरम चर्चा करी समय नष्ट करा जाउथिबा अभियोग करिसंती कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। सेपटे स्वतंत्र चर्चा रे जातीय संगीत को देश प्रेमर महान मंत्र कहवा सह विरोधी को कड़ा जवाब दैछंती प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देशर जातीय संगीत को अखंड रखिबारे विफल तत्कालीन सरकार देश को विखंडित करथिबा अभियोग करी कांग्रेस को कड़ा कटाक्ष करिसंती राजनाथ। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं,
मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं।